अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज की आमद के बाद पहली सलामी पाकिस्तानी अवाम को दे दी गई है। 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। 2 दिन पहले इसाक डार साहब बरके मार रहे थे, पसीने इनको आए हुए थे और इमरान खान को चैलेंज कर रहे थे कि मेरे साथ चैलेंज करो, आओ बैठो, मैं बताऊंगा कि किसने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। तो मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया है? आप गली के किसी भी बच्चे से पूछ लें इसाक डार साहब, वो आपको बता देगा कि मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया है। अब यहाँ पर आपको छोटी सी चीज बताते हैं। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था जब पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो उस वक्त वो क्या कहती थी? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। मियां साहब इससे खुश नहीं हैं और मियां साहब ने कहा है कि अगर आप लोग पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। आप ट्वीट पर गौर करें कि वो क्या कहती हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा था, मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत को कोई मजबूरी हो तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। ये रंगबाजियां, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये पिछले 30 साल से लोग कौम के साथ चलाते आ रहे हैं। और जिस तरह से मरियम नवाज ने आकर कहा था कि वो जब लाहौर आई पूरा पाकिस्तान उधर उमड़ आया। 22 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है और तकरीबन 21 करोड़ अवाम लाहौर एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे और इमरान खान को कल से गशी के दौरे पड़ रहे हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत बहुत ज्यादा हो गई है और हो सकता है कि इमरान खान सियासत से रिटायरमेंट भी ले लें, क्योंकि मरियम नवाज इतनी पॉपुलर हो गई हैं। उस वक्त मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर कहा था कि परेशान नहीं होना, इसाक डार सब संभाल लेगा। एक दिन बाद इसाक डार ने जो संभालना था वो पाकिस्तानियों की जोली में महंगाई एक ही बार 35 रुपए यकमुश्त 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। और पाकिस्तान के वो सहाफी जो इमरान खान के दौर में 1 रुपया पेट्रोल भरता था तो दिन रात घुंघरू पहनकर नाचते थे और नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देते थे। अब वो सहाफी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब समझ नहीं आ रही वो सहाफी किधर है और कौन से कोने में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि अब इनको महंगाई नजर नहीं आ रही। इस वजह से कि महंगाई अब मियां नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से हो रही है और इनको पूरा मियां नवाज शरीफ की तरफ से फायदा मिल रहा है। फैसल जावेद खान ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है और कीमतों का मुआवजा किया है और कहा है कि इमरान खान के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पर बैरल $100 प्लस था और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, डीजल 186 रुपए लीटर था। अब इनकी हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल मिल रहा है वो $86 पर बैरल मिल रहा है। इमरान खान की हुकूमत में $100 पर बैरल था, इनकी हुकूमत में $86 पर बैरल है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन फिर भी इमरान खान 150 रुपए लीटर पेट्रोल देता था और ये 250 रुपए लीटर पेट्रोल और 262 रुपए लीटर डीजल दे रहे हैं। और नीचे फैसल जावेद खान ने लिखा है कि करप्शन, नालायकी और गुलामी की कीमत, और ये बात भी सच है कि कौमों को गुलामी की कीमत इसी तरह अदा करना पड़ती है। इस वक्त अगर आप गूगल पर जाकर चेक करें तो आपको डॉलर की कीमत $1 250 रुपए का नजर आएगा, लेकिन आप वेस्टर्न यूनियन की वेबसाइट पर चले जाएं और वहां पर चेक करें, ओपन मार्केट का रेट है वो 259 यानी 260 रुपए का डॉलर है। आपको पाकिस्तान में मुफ्ती जगह पर जाकर देखिए, आपको डॉलर 270 या 280 रुपए में भी नहीं मिलेगा। वजह ये थी कि इसाक डार साहब जब भी रहे हैं उन्होंने 2 नंबरी से 1998 में भी आए, तब भी उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट किया। ये 2018 में आए, इन्होंने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, और अब भी उन्होंने आकर मसनूई तरीके से डॉलर को रोकने की कोशिश की। और अब IMF ने छोटा सा डंडा दिया है। अभी इन्होंने कहा जो भी डॉलर की कीमत है वो वहीं रखो जो असल कीमत है। और जब इन्होंने डॉलर की असल कीमत रखी तो डॉलर 24 घंटे के अंदर 34 रुपए महंगा हो गया। और अब ये सारे बां कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है इमरान खान की तरफ से हुआ है। अगर इमरान खान की वजह से सारा कुछ हुआ है तो आपने पिछले 8 या 9 महीने में जो जिल्लत कमाई है, ये जिल्लत कमाने का आपको किसने कहा था? आपने क्यों इमरान खान की चलती हुकूमत को तोड़कर 14 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर आप लोग बैठ गए थे? इमरान खान को चलने देते। इमरान खान अगर बेड़ा गर्क कर रहा था तो इमरान खान को बेड़ा गर्क करने देते तो आपकी हुकूमत बड़ी आराम से आ जानी थी। लेकिन अब पाकिस्तान का बच्चा आप लोगों की असलियत से वाकिफ हो चुका है। किस तरीके से आपने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाए, किस तरीके से नैब में आपने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा के आपने अपने आप को दुलवा लिया। आपके वजीर आजम साहब, वजीर आजम का बेटा, फजलुर रहमान का बेटा, जरदारी का बेटा, सबने अपनी औलादों की फिक्र की है। गरीब बंदे का किसी को कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा तो पाकिस्तानी अवाम आपको बता देंगे कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ है।